गरीब लोगों के नाम पे, काम के नाम पे अगर किसी ने भी दलाली की हरकत करी ना यहाँ पे, अब मैं उतर गया हूँ फील्ड में, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, लेकिन हम यूनियन वालों को अगर हम कहते भी हैं कि भाई वर्कर अपना सेल्फ सर्टिफिकेट लगा देता है, तो वो हमसे आपके कहने पे नहीं जाऊंगा। यहाँ 50 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे यूनियन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं लोग। झूठ बोल रही है जनता यहाँ पे खड़े होके। शौक नहीं चढ़ा हुआ है लोगों को यहाँ पे आके कि आपके 3:30 बजे आके लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में झूठ बोलेंगे आपके बारे में। इन लोगों की सेवा करने की तनख्वाह मिल रही है, सेवा करो, नहीं तो छोड़ दो नौकरी। मजाक बना के रखा हुआ है सबको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, कल ही दिल्ली के श्रम मंत्री जो कि नए बने हैं श्री मनीष सिसोदिया जी ने साउथ दिल्ली का जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे इंस्पेक्शन किया। आज इसके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा कि पूरे दिल्ली का जो महंगाई भत्ता जो है अप्रैल 2020 से ही रोका हुआ है और ये काफ़ी पहले से है और इसके लिए काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ख़ासकर मैंने इसके लिए एक RTI भी लगाया और RTI का कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने RTI का जो फर्स्ट अपील है नियम के हिसाब से लगा रखा है और इसके बाद जो नए मंत्री बने हैं श्रम मंत्री, उनके पास एक ट्वीट किया। काफ़ी लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं। नीचे मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको करें। और ये इंस्पेक्शन के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ और ख़ुद देखिए आपने किस तरह से अधिकारियों को हरकाया है और सतर्क किया है उनको, एक तरह से वार्निंग दी है कि जिस तरह के लोग कोताही कर रहे हैं वैसा नहीं चलेगा। इसको मैं पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए जो DA है उसी के लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और इसीलिए दे रहा हूँ कि ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप जगे रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ संभव है। तो उसके बाद एक ईमेल भी किया था उनको। और जो ये मैटर है DA का, ऐसे मज़दूरों का बहुत सारा मैटर है, केवल DA ही एक मैटर नहीं है, लेकिन एक ये प्रमुख मैटर है जो कि नेचुरली अपने आप होना चाहिए था। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो इसी के लिए एक ईमेल किया था और ईमेल के बाद उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। अगर आपने हमारा उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम ये जानकारी देने जा रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने उस ट्वीट को रिट्वीट किया और उस पर बहुत सारा मैसेज उनको लिखा है। हो सकता है इसका असर हो या क्या हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्शन करना शुरू किया है और सबसे पहले साउथ दिल्ली का जो पुष्पा भवन है उस पर इंस्पेक्शन किया है। और क्या है वो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वो सुबह के 10:30 बजे पहुँचे हैं ऑफिस में पहुँचने के बाद, और कैसे उन्होंने वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी भी उनके साथ में थे और साथ ही 2 अधिकारी को शोकज हुआ है। खुद सुनिए। कितना समय लगता है एक आदमी को डील करने में? लेस देन 1 मिनट। अभी बज गए 10:30, 45 मिनट हो गए आपको काम करते हुए। सुबह से कितने लोगों का काम किया है दिखाओ। सर एक्चुअली आज सर्वर का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। आज सर्वर का हो गया? क्या प्रॉब्लम है? सर्वर के लिए लिखा आपने फिर किसी को? सर ये है। कहाँ है आपके ऑफिसर? सर आ रहे हैं सर, को इन्फॉर्म कर। कौन ऑफिसर है? सर वो हरि सिंह मीना सर। सर्वर खराब है और सुबह से आपने लिखा किसी को? किसको फोन किया आपने? कोई मेल भेजी? Actually, sir, I am looking after नॉर्थ इंस्पेक्शन के लिए तो वी डिवाइडर, वी आर 3 डिप्टी सेक्रेटरी। यहाँ पे एक है और वहाँ ईस्ट में एक है। आई एम लुकिंग इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट वेयर हेवी टेंडेंसी। नहीं, यहाँ इसलिए मैं यहाँ आया था कि यहाँ का पहले समझ लेते हैं, फिर हैवी वाले पे जाएंगे, बिकॉज दिस इज लिटिल लाइट। तो लाइट में भी ये स्थिति है, फिर हैवी में क्या होगी? इतनी लंबी पेंडेंसी है, बाहर लाइन देख रहे हो। यहाँ पे हम सुबह से सर्वर इनका काम नहीं कर रहा, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु केम एट 3:30। सुबह 3:30 बजे से आदमी लाइन में खड़ा है और पहला आदमी है। उसके बाद के सब आए हुए हैं, उसका अभी तक 10:30 पौने 11 बज गए, अभी तक काम नहीं हुआ क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा। दूसरा, प्रोसेस इतनी कम्बरसम है कि हम सारा यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। देखो मैं बताऊँ आपको, ये सारे लोग अब तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे नीचे खड़े हैं दलाल पैसे लेने वाले, और सबके सब दलाल पैसे लेते हैं, सारे इन लोगों से पैसा खाते हैं। उसके बाद में इनको पता होता है, यहाँ पे इनसे ठेकेदारों की सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेबर यूनियन का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके बाद इनका काम करते हैं। ये दलाली का धंधा बना हुआ, मैं चलने नहीं दूंगा। इस तरह सबको जेल भिजवा दूंगा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा यहाँ पे। तो तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में काम करो, और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। गरीब लोगों के नाम पे, काम के नाम पे अगर किसी ने भी दलाली की हरकत करी ना यहाँ पे, अब मैं उतर गया हूँ फील्ड में,
जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, लेकिन हम यूनियन वालों को अगर हम कहते भी हैं कि भाई वर्कर अपना सेल्फ सर्टिफिकेट लगा देता है तो वो हमसे आके आपके कहने पे नहीं जाऊंगा। यहाँ 50 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे यूनियन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं लोग। झूठ बोल रही है जनता यहाँ पे खड़े होके। शौक नहीं चढ़ा हुआ है लोगों को यहाँ पे आके कि आपके 3:30 बजे आके लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में झूठ बोलेंगे आपके बारे में। इन लोगों की सेवा करने की तनख्वाह मिल रही है, सेवा करो नहीं तो छोड़ दो नौकरी। मजाक बना के रखा हुआ है सबको। और आपका डीएस कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। डीएस कौन है यहाँ पे? डीएल से सब मीना सर है, एचएन मीना। आपका डीएस अभी भी नहीं आया यहाँ पे। क्या कर रहा है डीएस? ये शो कॉज दीजिए कि आप सुबह 10:30 बजे तक, 10:30 क्या, अभी तो कितने बज गए? 11 बज गए। आप 11 बजे तक ऑफिस नहीं आए? वाई ही शुड नॉट बी सस्पेंडेड? और अगर उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सस्पेंड कर दीजिए। अब जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम दलाली नहीं होने दें, तो यहाँ जहाँ तक फॉर्म की बात है तो ये फॉर्म जो है उनका लेबर विभाग नहीं बनाया है और इतना जटिल बना दिया है कि स्वाभाविक है एक आदमी को जब रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो तो वो कैफ़े ही भागेगा और कैफ़े या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाएगा जहाँ पैसा ही लेगा। कोई भी कैफ़े खोल करके बैठा हुआ है तो फ्री में तो किसी को फॉर्म भर के नहीं देगा। मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूं, लेकिन ज़्यादा पैसे ले रहे हैं ये गलत है। लेकिन एक और बात बताऊंगा, यहाँ इसमें कहीं ना कहीं लेबर विभाग की मिलीभगत है और जैसा वो मिलीभगत से ही ऐसा कर रहे हैं, मजदूर परेशान हो, हमारे यहाँ नहीं हो और वो बाहर में जाए, ये उनकी गलती है, इस बात को मानना पड़ेगा। और इसके साथ ही सभी लोगों को मैं अवेयर करना चाहूँगा, जागरूक करना चाहूँगा कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो ये महंगाई भत्ता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप सोए रहेंगे, नौकरी जाने से डरेंगे तो ये धीरे धीरे भी समाप्त हो जाएगा और ऐसे भी वेज को उड़ाने वाला है। कल को जो नेशनल मिनिमम वेज तय किया जाएगा कहीं कम तय किया जाए और कल को ये सरकार कह दे भाई हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो नेशनल मिनिमम वेज जो है, जो फ्लोर वेज है जो तय किया गया काफ़ी कम है। हो सकता है कल को 200-250 तय किया जाए, लेकिन दोस्तों इसके लिए अगर आप जगे रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जाकर के रिट्वीट करेंगे और जितना बढ़िया से बढ़िया मैसेज आप लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है उसको भी रोज़ लिखें, एक दिन बीच करके रोज़ लिखें। आप में से ही कुछ लोग पूछेंगे भाई इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो मंत्री महोदय हैं जिनके पास आप रिट्वीट कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, उनको ये कम से कम पता तो चलेगा कि केवल सुरजीत श्यामल को परेशानी नहीं है, बल्कि दिल्ली में जो अलग अलग बहुत सारे मजदूर काम करते हैं न्यूनतम वेतन पे, उनको भी परेशानी है, उनको मिलना है। तो इसीलिए आप अपनी बात लिख सकते हैं, डरे नहीं, और डरेंगे तो आपके अधिकार धीरे धीरे इसी तरह समाप्त होते जाएंगे। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी बात है नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।